Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new concept, find the approximate value. Students, chapter है आपका application of derivation and this is the fourth applications. Okay, आगे हमने तीन already uses इसके complete कर दिए. Okay, increasing decreasing function, normal and tangent find करना and rate of change. Okay, now the fourth is the find the approximate value. Students, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है रूट 25.3, उसका रूट फाइंड करना है. आपको यहाँ पर कैलसी का यूज नहीं करना है, यूजिंग द डेरिवेशन. ओके, 3 डेसिमल तक उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो नाउ देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 25.3 का रूट फाइंड करना है. अगर क्वेश्चन यहाँ पर ओनली फॉर रूट 25 होता तो आप इजीली फाइंड कर देते हैं. रूट 25 दैट इज 5, बट यहां पर 25.3 है तो आप क्यों नहीं फाइंड कर पाओगे? क्योंकि ये जो 0.3 ये जो माइनर वेरिएशन आया उसमें, ओके, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा एरर. वन टाइप ऑफ 25 का रूट फाइंड कर सकते हैं, बट 25.3 का रूट फाइंड करने में ये आपके पास एक एरर है 0.3 की, उसके कारण आप इजीली इसका रूट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं. तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. तो व्हाट इज द एक्स? एक्स मींस वैल्यू की जिसका परफेक्ट रूट या परफेक्ट क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकल रहा है वो, एंड डेल्टा एक्स मींस एरर जो भी है वो. एंड नाउ फॉर्मूला इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स. नाउ फर्स्ट आपको यहां पर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको यहां पर एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन फाइंड करना है. तो फंक्शन कैसे फाइंड करोगे? तो हियर क्वेश्चन इज द रूट टाइप ऑफ द फंक्शन. तो फर्स्ट आपका कंसेप्ट होगा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? फंक्शन एज्यूम करना है. तो सेम हियर सेकेंड में भी आप स्क्वायर रूट है तो रूट एक्स. अगर क्यूब रूट होता तो आपको क्यूब रूट ऑफ एक्स एज्यूम करना है. एक्स रेज टू 1/4 है, यहां पर 49.5 रेज टू 1/4 होता तो एक्स रेज टू 1/4 आपको एज्यूम करना है. तो फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे. सेकेंड उसका डेरिवेशन कर दो, क्योंकि आपको एफ डैश एक्स भी जरूरत है. दैट इज रूट एक्स मीन्स 1/2 रूट एक्स. तो जैसे ही आपने एफ एक्स एज्यूम किया तुरंत ही डेरिवेशन भी आपको कर देना है. नाउ अब आपको यहां से ये जो वैल्यूज है 25.3 में से x और डेल्टा x की वैल्यू सेपरेट करना है. तो नाउ हियर 25.3 वी गेट 25 प्लस 0.3 दैट इज x इज इक्वल्स टू 25 एंड डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.3. तो x और डेल्टा x भी मिल गया. आपके फॉर्मूला में f ऑफ x एफ डैश x फाइंड करना है. तो f ऑफ x मींस 25 दैट इज f ऑफ 25 फाइंड करना है आपको. f ऑफ 25 यहां पर पुट करो, root 25 we get 5, f dash 25 that is 1/2 root 25 that is 1/2 into 5 that is 1/10 is equals to 0.1 भी आप लिख सकते हो. अब आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो फॉर्मूला आपके पास है f of x प्लस डेल्टा x is equals to f of x प्लस f dash x into डेल्टा x. ओके, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दोगे. एफ ऑफ एक्स, एक्स मीन्स हियर एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.3. हियर एफ ऑफ 25 प्लस एफ डैश 25 इंटू डेल्टा एक्स दैट इज द 0.3. ओके, नाउ 25 प्लस 0.3 मीन्स 25.3. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम बाद में करते हैं. यहां पर 49.5 है आपका क्वेश्चन. ओके, नाउ अब हम कंटिन्यूस करेंगे. 25 प्लस 0.3 मींस आप लिख सकते हो f ऑफ 25.3 f ऑफ 25.3 इज इक्वल टू व्हाट इज द f ऑफ 25? f ऑफ 25 इज इक्वल टू 5. तो हियर 5 प्लस f डैश 25 दैट इज 1/10 यानी 1/10 into delta x means 0.3 that is 3/10. that is f of 25 यानी आपके फंक्शन में x की जगह पर 25.3 पुट करना है यहां पर. तो इट्स मीनिंग इज द रूट 25.3.
ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 5 प्लस 0.03, 3/100 दैट इज 0.03। वी गेट द रूट 25.3 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 5.03। तो ये हो गया आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और आपने यहां पर डेरिवेशन से इसका रूट फाइंड कर दिया है। ओके, तो आपको ये मेथड से सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले एफ एक्स आपको एज्यूम करना है, तुरंत ही एफ डैश एक्स, एक्स और डेल्टा एक्स आइडेंटिफाई करो, उसको सेपरेट करके फिर यहां पर वैल्यूज पुट करो और फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज रूट 49.5। ओके, ये क्वेश्चन का आपको रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, तुरंत ही डेरिवेशन कर दो एफ डैश एक्स दैट इज 1/2 रूट एक्स। ओके, नेक्स्ट 49.5 में से आपको जो भी माइनर एरर है जिसके कारण यहां पर उसका रूट परफेक्ट नहीं निकल रहा है। ओके, तो नियरली वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी जिसका परफेक्ट रूट निकल रहा हो, दैट इज 49। तो मींस 49.5 इज ऑल्सो द रिटर्न 49.0.5। ओके, तो हियर x इज इक्वल टू 49 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.5। जैसे ही x मिला तुरंत f ऑफ 49 फाइंड करो, दैट इज द रूट ऑफ 49, वी गेट 7। f डैश 49 we get 1/2 root 49, that is 1/2 root 7, we get 2 root 49 means 2 into 7, we get 1/14। ओके, अब आपको यहां पर वैल्यूज मिल गई है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पुट करो f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f of x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर। What is the f of x? X means here 49. What is the delta x? Is the 0.5. F of 49, f dash 49, and delta x that is 0.5. F of 49.5 is equals to f of 49 that is 7. F dash 49 that is 1/14 into 5/10. Okay, 5/10 that is 1/2. Now here f of 49.5 f का फंक्शन में यहां पे पुट करो, दैट इज द रूट 49.5 मींस रूट 49.5 इज इक्वल टू 7 प्लस 1/14 2 जा 28, 1/28 दैट इज द रूट 49.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 प्लस 1/29 आप कैलसी से कर सकते हो, तो 1/28 आपको आंसर मिलेगा 0.0357। 3 डिजिट तक आपको जाना है, यहाँ पर 3 या 4 डिजिट तक जा सकते हो। ओके, तो ये आंसर आपको मिलेगा रूट 49.5 की वैल्यू 7.0357, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन से इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, और सबसे पहले आपको एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स जैसे एज्यूम किया एफ डैश एक्स, फिर x और डेल्टा x की वैल्यू आप आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में से, और फॉर्मूला में आपको पुट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, रूट 0.6। इन 0.6 का आपको रूट फाइंड करना है। रूट यानी रेज़ टू 1/2, यानी 0.6 मीन्स 0.60 के नियरली ऐसी कोई वैल्यू से जिसका रूट परफेक्ट और निकल रहा हो। ओके, यस, ओके 0.64। ओके, नियरली 0.6 यानी 60 के नियरली 0.64 होगा, तो यानी x आपको 0.64 एज्यूम करना होगा। तो फर्स्ट हम यहां पर एज्यूम करेंगे लेट f of x इज इक्वल टू रूट x टाइप फंक्शन, दैट इज f डैश x इज इक्वल टू रूट x मीन्स 1/2 रूट x। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 0.6 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.6 मीन्स 0.60, दैट इज 0.64 प्लस माइनस 0.04। ओके, यानी 64 में से 0.04 कट करोगे दे वी गेट द 0.60। ओके, दैट इज x इज इक्वल टू 0.64 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.04।
ओके, कई बार आपको ये जो एरर आ रही है वो पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव भी हो सकती है। यहां पर जो डेल्टा मिला आपको नेगेटिव मिला। ओके नाउ, तो आपको यहां पर एफ ऑफ एक्स यानी 0.64 फाइंड करना है। तो रूट 0.64 वी गेट 0.8। ओके, 0.8 का स्क्वायर 0.64 होगा। एंड एफ डैश 0.64 भी फाइंड करना है। तो एफ डैश में पुट करो 1/2 रूट 0.64 वी गेट 1/2 इंटू 0.8, 8 2 जा 16 यानी 1.6। ओके, दैट इज 10/16। ओके, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स मिल गया। अब स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हियर फॉर्मूला इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, तो नाउ substitute the value. What is the x? So x means here 0.64. What is the delta x? Minus 0.04. Okay, f of 0.64 plus f dash 0.64 into delta x, that is here minus 0.04. 64 minus 0.04, that is f of 0.60. Okay, now f of 0.64 we get 0.8 माइनस, ये माइनस आगे लिखते हैं एफ डैश। तो एफ डैश की वैल्यू 10/16 इंटू 4/100, 1 टाइम 0 कट 4 4 सा, दैट इज एफ ऑफ 0.60। ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो 0.60 वी गेट रूट 0.60, दैट इज 0.8 माइनस हियर न्यूमरेटर 1 डिवाइड बाय 40। ओके, 1/40 मीन्स आपको आंसर मिलेगा 0.8 माइनस, ओके 1/4 यानी 0.25, 1/4 यानी 0.25, एक जीरो और कट करो 0.025। तो 0.8 में से आप 0.025 कट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8 माइनस 0.025 वी गेट 0.775, 0.775। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने। अब क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ सभी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन रूट में थे। नेक्स्ट फंक्शन इज द क्यूब रूट ऑफ 0.009। तो फर्स्ट आपको फंक्शन एज्यूम करना होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3। तो ये आपका फंक्शन हो गया। ओके, जैसे ही फंक्शन एज्यूम किया तुरंत ही आपको डेरिवेशन करना है। हियर एफ डैश एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स मींस पावर आगे x raised to 1/3 minus 1, that is 1/3 x raised to minus 2/3। ओके, fx हो गया f dash x। अब आपको x और डेल्टा x फाइंड करना है। x मींस नियरली वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। यहां पर क्यूब रूट है कि जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल रहा हो। ओके, ऐसी कोई वैल्यूज है जिसका क्यूब भी निकलता हो यानी क्यूब रूट निकल रहा हो। तो 9 के नियरली 0.008 का क्यूब रूट होगा 0.2। ओके, तो नाउ 0.009 is equals to 0.008 plus 0.001। ओके, तो 0.008 का क्यूब रूट निकलेगा, दैट इज x is equals to 0.008 and the delta x is equals to 0.001। now f of 0.008 f of x में पुट करो यहाँ पर, यानी 0.008 रेज टू 1/3 वी गेट 0.2 यानी 8 का क्यूब रूट, यानी आप यहाँ पे 8/1000 लिख सकते हो। 8 का क्यूब रूट होगा 2 और 10,000 का होगा 10 यानी 0.2। नाउ नेक्स्ट एफ डैश में पुट कर दो एफ डैश 0.008। तो एफ डैश वाला फंक्शन यहाँ पर पुट करो 1/3 0.008 रेज टू -2/3। ओके, -2/3 नीचे डिनोमीटर में ले जाओ, दैट इज पॉजिटिव। 1/3 इंटू 1/008 रेज टू 2/3। ओके, तो नाउ रेज टू 2/3 है तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/3 0.008 रेज टू 1/3 और फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ओके, यानी पावर का मल्टी करो 2/3 हो जाएगा, यानी इसका क्यूब रूट 0.2 और उसका स्क्वायर। ओके, दैट इज 1/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर 0.04 वी गेट 1/0.12। ओके, तो ये वैल्यू आपको मिली 1/0.12। नाउ अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
इंटू डेल्टा एक्स। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, ये वैल्यूज तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन ही बन जाएगी। देखो एफ ऑफ एक्स, एक्स मीन्स 0.008 प्लस 0.001, एफ ऑफ 0.009 प्लस एफ डैश 0.009 एंड डेल्टा मीन्स 0.001। ये हो गया एफ ऑफ 0.009, एफ ऑफ 0.009, ओके सॉरी, एक्स मीन्स यहां पर 8 है ना आपके पास, ओके तो यहां पर 8, एफ ऑफ 0.008 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 0.2, एफ डैश की वैल्यू आपके पास 12/100, 100 न्यूमरेटर में जाएगा एंड यर 1/1000, 2 टाइम्स 0 कट हो गया, दैट इज द एफ ऑफ 0.009 वी गेट, यहां पर पुट करोगे रेज टू 1/3 आप लिख सकते हो, दैट इज 0.009 रेज टू 1/3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी होगी 0.2 प्लस 1/120, ओके तो 1/120 करेंगे यहां पर तो आपको वैल्यूज मिलेगी 0.008, 3 डिजिट तक जाना है तो 0.008, ओके तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई आपको 0.208, ओके तो 0.009 रेज टू 1/3 की वैल्यू होगी, यानी क्यूब रूट होगा उसका 0.208, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, 0.999 रेज टू 1/10। स्टूडेंट्स यहां पर आपको रेज टू 1/10 दिया है तो फंक्शन आपको क्या एज्यूम करना होगा, 10th रूट, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/10, दैट इज द एफ डैश एक्स मीन्स पावर आगे 1/10, एक पावर लेस दैट इज -9/10, ओके फंक्शन हो गया। अब आपको यहां पर x एंड डेल्टा x फाइंड करना है। 0.999 को आप लिख सकते हो नियरली वैल्यू जिसका 10th रूट परफेक्ट निकल रहा हो, तो यहां पर 1 का 10th रूट 1 होता है ना, ओके तो यानी नियरली वैल्यू 1 है, दैट इज 1 प्लस -0.001, ओके तो ये हो गया x और डेल्टा x। तो नाउ दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू -0.001, x हो गया डेल्टा x हो गया। अब f ऑफ x और f डैश x से f ऑफ 1 एंड डेल्टा f डैश 1 फाइंड करना है। f ऑफ 1 यानी 1 रेज टू 1/10 वी गेट 1, f डैश 1 तो f डैश 1 में पुट करें 1/10, 1 का कोई भी पावर 1 दैट इज 1/10 वी गेट 0.1, ओके तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू सभी पुट करेंगे। नाउ हियर फॉर्मूला इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f of x plus f dash x into delta x, okay so now here f of x means here 1 minus 0.001, f of 1 plus f dash 1 into delta x is equals to minus 0.001, okay 1 minus 0.001 that is 0.999, what is the f of 1 is 1, f dash 1 that is 1/10 otherwise 0.1, okay or here -1/1000, okay now simplify करते हैं। 0.999 means substitute here fx में, तो 0.999 रेज टू 1/10 आपका क्वेश्चन हो गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 1/10,000 यानी 4 पॉइंट कट हो गए 0.001, ओके और 1 में से हम कट करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी रेज टू 1/10, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 0.9999, तो ये हो गया उसका 10th रूट। स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे देखो ये 0.999 का 10th रूट विदाउट कैल्सी यानी यूजिंग द डिफरेंशिएशन से आपने ये इसको सॉल्व कर दिया, ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो एग्जांपल नंबर 6 to 13 तक सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न से आपको करने हैं, यानी ये इसमें आपको मेन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मेन आपको x और डेल्टा x आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और फंक्शन, तो 3-4 क्वेश्चंस में मैं लिख रहा हूँ, बाकी के सब आपको सेल्फ ट्राई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन, तो हम पहले क्या फोकस करेंगे, पावर देखो रेज टू 1/4 यानी फंक्शन क्या आपको एज्यूम करना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/4, ये पहला पॉइंट, ओके अब आपको
फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है तो नियरली फोर्थ रूट निकल रहा हो जिसका ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी होगी। तो 15 की नियरली वैल्यू 16 प्लस -1, तो x क्या हो गया 16, ओके, एंड डेल्टा x इज इक्वल टू -1। अभी आपको होमवर्क में सेल्फ ट्राई करना होगा, ओके। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे 27, तो क्यूब रूट जिसका निकल रहा हो तो 27, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, 27 एंड -1। 256 नियरली वैल्यू जिसका फोर्थ रूट निकल रहा है 6, ओके। 82 यानी 81, ये से 401 रूट यानी x रेज टू 1/2 फंक्शन हुआ, नियरली वैल्यू जिसका रूट निकल रहा हो 400, ओके। ये क्वेश्चन देखो 11 नंबर। तो पहले तो फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे, fx इज इक्वल टू x रेज टू 1/2, ओके। तो ये फंक्शन हो गया, ओके। तुरंत ही डेरिवेशन भी आप कर सकते हो। तो 0.0037 की नियरली वैल्यू जिसका रूट निकल रहा हो दैट इज 0.0036 प्लस 0.0001, ओके। तो आपको यहां से x मिल गया, दैट इज x इज इक्वल टू 0.0036 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.0001। अभी आपको होमवर्क में करना है। अब fx और f' में x की वैल्यू पुट करनी है और फिर फॉर्मूला में पुट करना है। क्यूब रूट 1/3, तो नियरली वैल्यू जिसका क्यूब रूट निकल रहा है 27 के नजदीक में, तो 27 का क्यूब क्या होगा 3। तो यहां पर आपको fx क्या एज्यूम करना होगा, x रेज टू 1/3। नाउ 26.57 दैट इज द नियरली वैल्यू 27 और -0.43, ओके। तो यानी x क्या होगा 27 और डेल्टा x, तो यहां से होमवर्क में। और लास्ट क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, यानी सभी जितने भी स्किप किए हैं वो सब आपको सेल्फ ट्राई करना है। 81 का फोर्थ रूट n 0.5, ओके। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले फंक्शन एज्यूम करो, उसके बाद डेल्टा x और x आपको फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला में आपको पुट करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, 3.968 रेज टू 3/2, रेज टू 3/2 यानी 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं यहां पर, यानी 1/2 यानी स्क्वायर रूट हुआ, ओके। तो यहां पे फंक्शन हम पहले तो एज्यूम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू x रेज टू 3/2। तो व्हाट इज द f'(x)? f'(x) मींस पावर आगे 3/2, एक पावर लेस करो, 3/2 -1 वी गेट 1/2, ओके। तो ये हो गया आपका fx एंड f'(x). अब आपको x एंड डेल्टा x फाइंड करना है, नियरली वैल्यू जिसका रूट निकल रहा हो, ओके। तो 3.968 इज इक्वल टू नियरली वैल्यू 4, ओके। 4 और माइनस करना होगा यहां पर, तो कितना होगा 0.032, क्लियर। 32 प्लस 68 100 हो जाएगा, यानी टोटल 4 मिल जाएगी वैल्यू। तो नाउ 4 माइनस 0.032, तो लेट दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू -0.032। तुरंत ही आपको f(4) फाइंड करना है। f(4) यानी 2 स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 कट दैट इज 2 क्यूब मीन्स 8। नाउ f'(4) that is 3/2 as it is, here 2 square raised to 1/2, 2 cut we get 2, यानी 3/2 into 2 that is 3, okay। now next अब यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है f(x) प्लस डेल्टा x की फॉर्मूला, f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। व्हाट इज द x? x means here 4, delta x minus 0.032, we get f(4) plus f'(4), delta means minus 0.032, 4 minus 0.032 we get the 3.968, f(4) we get 8, f'(4) that is 3 and minus 0.032. Here f(3.968) substitute here, we get raised to 3/2 यानी 3.968 raised to 3/2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 8 माइनस 3 से मल्टी करेंगे 3 2 6, 3 3 9, 0.096। तो 8 में से हम कट कर देंगे 0.096, 8 माइनस 0.096 we get 7.904,
7.904। तो 3.968 रेज टू 3/2 की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 7.904। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 15 नंबर का क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। फिफ्थ रूट है यहाँ पर रेज टू 1/5। ओके, तो फंक्शन एज्यूम करेंगे हम यहाँ पर x रेज टू 1/5 और x क्या होगा 32 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 15। अब आप ये सेल्फ ट्राई कर सकते हो क्योंकि 32 का फिफ्थ रूट 2 हो जाएगा, यानी नियरली वैल्यू फिफ्थ रूट निकले ऐसी वैल्यू 32 है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 एंड 17 दोनों सेम है। 16 में कर रहा हूं, 17 आपको करना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01। f ऑफ 2.01 आगे जितने भी क्वेश्चंस किए 1 to 15 के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी आपको fx फाइंड करना था। ओके, आपने एज्यूम किया कैसे x रेज टू 3/2, x रेज टू 1/4, 1/5, बट इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी fx आपको दिया हुआ है। ओके, तो fx से आप डायरेक्ट f' फाइंड कर सकते हो। तो देखो हियर f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2 एंड f' इज इक्वल टू 8x प्लस 5। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में आपको fx दिया हुआ है। ओके, तो उसी का आपको f' फाइंड करना है। हियर 2.01 that is 2 plus 0.01 that is x is equals to 2 and delta x is equals to 0.01। ओके, तो x भी मिल गया, डेल्टा x। नाउ व्हाट इज द f ऑफ 2? तो पुट करो यहां पर f ऑफ 2, 4 इंटू 2 स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 2, 16 प्लस 10 26 प्लस 2 दैट इज 28। एंड नाउ f'2, तो f'2 यहां पर पुट करो, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 वी गेट 21। ओके, तो देखो यहां पर f ऑफ 2 f'2 मिल गया। फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f' इंटू डेल्टा x। तो वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x मीन्स हियर 2 एंड डेल्टा मीन्स 0.01 दैट इज द f ऑफ 2 प्लस f'2 इंटू डेल्टा x दैट इज 0.01। ओके, तो f ऑफ 2.01 हो जाएगा यहां पर, दैट इज f ऑफ 2.01 वी गेट f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 28 है, यार 28 प्लस f'2 दैट इज 21 एंड 1/100। ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 28 माइनस 21/100 वी गेट 0.21। ओके, नाउ तो 28 प्लस 0.21 और f ऑफ 2.01, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई 2.01 की 28.21। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द 5.001 दैट इज x इज इक्वल टू 5 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001। सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन में भी आपको ऑलरेडी fx दिया हुआ है, तो fx ऑफ f' फाइंड कर दो, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, अप्रोक्सीमेट चेंज ही फाइंड करना है। ओके, बट यहां पर प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ द साइड x मीटर caused by the increasing the side by 1%। स्टूडेंट्स यहां पर एक क्यूब है, क्यूब में साइड इंक्रीज हो रही है। ओके, इन शॉर्ट साइड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने का रेट जो है ना, वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर कर दिया। ओके, बट यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ओके, तो यानी अप्रोक्सीमेट उसमें चेंजेस आया। ओके, तो वो फाइंड करना है। और साइड इंक्रीज हो रही है 1%। ओके, जो ओरिजिनल साइड थी उसमें 1% साइड इंक्रीज किया, तो उसके वॉल्यूम में जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसमें भी इंक्रीज होगा। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, यानी उसका वो आपको डेल्टा वी। ओके, वी मींस क्या होगा, वॉल्यूम, एंड डेल्टा मींस उसमें जो चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड द डेल्टा वी। यानी यहां पर साइड इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने का जो
अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है वो डेल्टा वी आपको फाइंड करना है। अब यहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर करना है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो किसके कारण हुआ, तो यहां पे कॉज दिया है, कॉज द मीटर कॉज बाय द इंक्रीजिंग बाय द साइड यानी एक्स के कारण हुआ। तो फर्स्ट आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करनी होगी, तो डेल्टा वी मींस वॉल्यूम, जो क्यूब का वॉल्यूम है उसमें जो चेंजेस आया, ओके, यानी इंक्रीज हुआ, डेल्टा मींस वो उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता रहा है, ओके, यानी जो वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड द डेल्टा एरर, ओके। नाउ तो डेल्टा वी यानी वी में चेंजेस किसके कारण आया, एक्स के कारण, दैट इज द डीवी बाई डी एक्स। उसकी फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे वो क्लियर करते पॉइंट, ओके, डीवी बाई डी एक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वॉल्यूम का डेरिवेशन करना होगा इनटू डेल्टा एक्स, ओके, एक्स के कारण एक्स का डेल्टा इंक्रीज हुआ, देखो डेल्टा एक्स यहां पर दिया है 1%, ओके। तो अब देखो हम क्वेश्चन में यहां पे चेंज करते हैं, देखिए तो सबसे पहले तो यहां पर आपके पास शेप कौन सा है, क्यूब, ओके, तो शेप यहां पे है क्यूब, साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर, ओके, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यानी साइड में जो चेंजेस है कितना है, इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, यानी 1% ऑफ एक्स, 1% ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है ना, ओके, क्लियर, इंक्रीजिंग है यानी पॉजिटिव लिखना होगा, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो आपको नेगेटिव लिखना है। 1% ऑफ एक्स दैट इज 1x बाय 100, वी गेट x बाय 100, तो आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई। dv बाई डी एक्स यानी v मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके कारण, x के कारण, तो वॉल्यूम v की फॉर्मूला क्या है आपके पास, वॉल्यूम v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब, दैट इज द dv बाई डी एक्स मीन्स 3x स्क्वायर, ओके, तो dv बाई डी एक्स भी मिल गया। तो नाउ तो वॉल्यूम जो भी यहां पर फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड द डेल्टा वी, ओके, approximate change in volume, it's called the delta V। तो फॉर्मूला क्या होगी, dv बाई डी एक्स, जिसके कारण यहां पर चेंजेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड द x, यानी साइड इंक्रीज हो रही है, इंटू डेल्टा एक्स, dv बाई डी एक्स दैट इज कॉल्ड द 3x स्क्वायर, इंटू डेल्टा एक्स दैट इज x बाई 100, 3 बाई 100 दैट इज 0.03 x क्यूब, दैट इज द डेल्टा v। तो जो चेंजेस हुआ वो x क्यूब यानी वॉल्यूम है 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब, ओके, यहां पर यूनिट दिया हुआ है आपको मीटर क्यूब, तो ये उसका चेंजेस होने का, यहां पर वॉल्यूम इतना चेंजेस होगा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके, यानी वन टाइप ऑफ एरर, वॉल्यूम में एरर आएगी, ओके। तो यहां पे क्यों एरर आई, क्योंकि आपकी जो साइड है वो 1% उसमें एरर है, यहां पर डेल्टा एक्स, ओके, एक्स जो ओरिजिनल साइड थी उसमें 1% एरर है, तो इन शॉर्ट वॉल्यूम में भी एरर आएगी, तो वॉल्यूम में इतनी 0.03 एक्स क्यूब, जितनी ओरिजिनल एक्स क्यूब होगा तो उसकी एरर कितनी होगी 0.03 एक्स क्यूब, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब देखो सेकंड 5th नंबर का क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में चेंजेस हो रहा है ऑफ ए क्यूब ऑफ द साइड x मीटर क्यूब कॉज्ड बाय द डिक्रीजिंग बाय साइड 1%, यहां पर साइड डिक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब में चेंजेस आएगा, सब में एरर आएगी, यहां पर डिक्रीज है तो आपको नेगेटिव लिखना होगा। तो फर्स्ट शेप कौन सा है, यहां पर क्यूब, साइड क्या दी है, यहां पर साइड इज इक्वल टू x, ओके, एंड नाउ डेल्टा x इज इक्वल टू डिक्रीजिंग ऑफ 1%, डिक्रीजिंग 1% ऑफ x, यानी x जो ओरिजिनल है उसका 1% डिक्रीज हो रहा है, दैट इज x बाय 100 माइनस x बाय 100, माइनस मींस डिक्रीजिंग दिखा रहा है, ओके। नाउ सरफेस एरिया में चेंजेस आएगा, ओके, सरफेस एरिया का अप्रोक्सीमेट चेंजेस दैट इज कॉल्ड द डेल्टा एस, डेल्टा एस फाइंड करना है आपको, तो मैं देखो डेल्टा एस की फॉर्मूला लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द ds बाई डी एक्स, एक्स के कारण उसमें चेंजेस आ रहा है, दैट इज ds बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स ऑलरेडी आपके पास है बट ds बाई डी एक्स नहीं है, तो ds बाई डी एक्स यानी विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा, s की फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ओके, यानी 6 फेसेस होती है साइड, ओके, 4 साइड और टॉप एंड बॉटम, दैट इज 6x स्क्वायर, साइड x है तो x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ds बाई डी एक्स यहां से मिलेगा 12x,
put the value in delta s. Delta s means approximate change in the surface area. Okay, ds by dx, that is 12x into delta x minus x by 100, we get minus 0.12 x square मीटर स्क्वायर, जितना यहां पर एरर आएगा. ओके, इतना चेंजेस होगा डेल्टा एस. Now next example number 6. If the radius of the sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in the calculate in volume. Students, यहाँ पर आपको सेव दिया है स्पीयर. ओके, स्पीयर में जो रेडियस है इज द 7 मीटर एंड विथ एन एरर, और रेडियस मेजरमेंट करने में एरर आई, दैट इज द डेल्टा आर. ओके, रेडियस मेजरमेंट में एरर आई 0.02, तो ऑब्वियसली उसके वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी एरर आएगी, तो वो एरर आपको फाइंड करनी है, डेल्टा वी फाइंड करना है. नाउ हियर शेप इज द स्फीयर. व्हाट इज द रेडियस हियर? रेडियस इज 7 मीटर, बट एरर इन रेडियस इज, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा आर, इज इक्वल टू 0.02 मीटर. ओके, then find the approximate error in the calculating in volume. वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आएगी, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा वी फाइंड करना है. तो डेल्टा वी की फॉर्मूला क्या होगी? तो पहले देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा वी. ओके, वॉल्यूम में एरर किसके कारण आई? रेडियस के कारण, दैट इज द डीवी बाय डी आर इंटू डेल्टा आर. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, नाउ तो फर्स्ट आपको वॉल्यूम का क्या करना होगा? डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर. वॉल्यूम मीन्स 4 by 3 pi r cube, that is a dv by dr is equals to 4 by 3 pi and 3r square, 3 cut, we get 4 pi r square. Okay, now substitute the value here, the 4 pi r square into delta r, that is the 0.02. Substitute the value of r. R means here 7, that is 4 pi 7 square, that is 49 into 0.02. ओके, दैट इज द डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो स्टूडेंट्स, 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 मल्टी 0.02, तो आपको आंसर मिलेगा 3.92 पाई मीटर क्यूब. ओके, तो ये वॉल्यूम में जो एरर आएगी रेडियस के कारण, तो ये होगी 3.92 पाई मीटर क्यूब जितनी एरर आएगी. ओके, नाउ सेम एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 देखो स्टूडेंट्स. If the radius of the sphere is measured as 9 meter with an error of 0.03 meter, then find the approximate error in calculating its surface area. तो सेम स्टूडेंट, स्पीयर है, स्पीयर की रेडियस में मेजरमेंट में एरर है, इन एरर इज 0.03 मीटर. ओके, तो ऑब्वियसली उसके जो सरफेस एरिया होगा उसके कैलकुलेटिंग में भी आपको एरर मिलेगी, वो एरर आपको फाइंड करना है. तो हियर शेप इज स्पीयर. ओके, तो ये रेडियस इज इक्वल्स टू 9 मीटर एंड डेल्टा आर, दैट इज एरर इज 0.03 मीटर. आपको फाइंड करना है एरर इन कैलकुलेटेड इट्स स्फीयर सरफेस एरिया, दैट इज द डेल्टा एस, दैट इज द ds बाय dr इंटू डेल्टा आर. सरफेस में एरिया फाइंड करने में एरर के कारण यहां पर एरर, रेडियस के कारण एरर आ रही है, दैट इज ds बाय dr इंटू डेल्टा आर. डेल्टा आर ऑलरेडी आपके पास है, ds बाई डी आर फाइंड करना होगा. s मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया, एंड दैट इज द ds बाई डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर. डेल्टा आर इज द 0.03. नाउ 8 पाई आर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 9 एंड 0.03, तो 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 0.03, we get 2.16 pi meter square because the area is calculated in meter square. तो सरफेस एरिया के कैलकुलेटिंग में जो रेडियस के कारण एरर आएगी तो 2.16 पाई मीटर स्क्वायर जितनी एरर होगी. Next, example number 8.
एंड 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे क्वेश्चन 1 to 15 की है, सेम टाइप के क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ओके, दैट इज एफ डैश एक्स मीन्स, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एफ एफ एक्स दिया है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स दैट इज 6x प्लस 15। नाउ हियर 3.02 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज द 3 प्लस 0.02 लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02, ओके। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, पुट करेंगे, वी गेट f ऑफ 3 यानी 6 3 स्क्वायर, 9 3 27, 15 3 45 प्लस 5 50 एंड 27 दैट इज 77, ओके। नाउ नेक्स्ट एफ डैश 3 फाइंड करेंगे, दैट इज एफ डैश में पुट करेंगे, 6 3 18 प्लस 15 दैट इज 33, ओके। नाउ फॉर्मूला यहां पर हम लिखेंगे और उसमें वैल्यूज सब पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, एफ ऑफ एक्स, एक्स मीन्स 3 प्लस 0.02 दैट इज द एफ ऑफ 3 प्लस एफ डैश 3 into delta x that is a 0.02. now here f of 3.02 जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, f of 3, तो f of 3 की वैल्यू आपने यहां पर फाइंड किया है 77, f dash 3 that is 33 into 0.02 that is approximate value 77 plus 33 multi 0.02 that is 0.66, we get 77.66। तो डी ऑप्शन है आपके पास, वो आंसर मिलेगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग द साइड बाय 3% इज। स्टूडेंट्स देखो ऐसे क्वेश्चन सेम हमने आगे सॉल्व किए कि क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, रीजन क्या, तो रीजन हुआ यहां पर कि इंक्रीजिंग बाय द साइड 3%, ओके, यानी ओरिजिनल जो साइड होगी क्यूब, उसकी साइड 3% इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज होगा तो उसका आपको अप्रोक्सीमेट जो चेंजेस हो रहा है, ओके, डेल्टा वी आपको फाइंड करना है। तो वी इज डिपेंडेंट ऑन हियर एक्स, तो यानी साइड के कारण हो रहा है, तो डेल्टा वी की फॉर्मूला क्या होगी, डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ओके। तो यहां पर देखो स्टूडेंट शेप कौन सा है, क्यूब, तो फर्स्ट साइड की लेंथ कितनी है, x मीटर, तो what is the delta x, that is increasing 3% of x, we get 3x by 100 मीटर, ओके। तो ये हो गया डेल्टा x, इतना चेंजेस होगा। नाउ v की फॉर्मूला क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज x क्यूब मीन्स dv by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओके। और आपको फाइंड करना है यहां पर वॉल्यूम का जो चेंजेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा वी इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर 3x स्क्वायर एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3x बाई 100, वी गेट 9x क्यूब बाई 100, वी गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.09x क्यूब, ओके। तो x क्यूब मीटर क्यूब इतना वेरिएशन आएगा, यानी डेल्टा v में इतना चेंजेस होगा। ओरिजिनल जो x क्यूब था उसका 0.09 टाइम्स उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज 6.4 यहां पर जो कंसेप्ट था फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये कंसेप्ट यहां पर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 6.4 भी यहां पर कंप्लीट होती है।